चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। राजापुर नाम के एक गांव में नीलेश जी, उनकी पत्नी कविता, 16 साल की बेटी नीला, 8 साल का बेटा चिंटू और नीलेश जी की माँ, इनका छोटा पर सुखी परिवार रहता था। एक दिन शाम के वक्त सभी खाना खाने बैठे थे, लेकिन रमाबाई नहीं आई थी। अपनी माँ को वहाँ न देख नीलेश जी ने कविता से पूछा, कविता, माँ कहाँ है? वो हमारे साथ खाना खाने क्यों नहीं आई? जी, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें तकलीफ ना हो इसलिए मैंने उन्हें अंदर ही खाना दे दिया है। क्यों, क्या हुआ माँ को? उनकी कमर में दर्द हो रहा है जी, हमें उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। हाँ, हम माँ को कल ही डॉक्टर के पास ले चलेंगे। जरूर, हम कल ही चलेंगे और आते वक्त केक भी लेते आएंगे। केक क्यों? कल ऐसी क्या खास बात है? पापा, आप फिर भूल गए ना, कल मेरा जन्मदिन है। हाँ बाबा, मुझे पता है, मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारा तोहफा भी तैयार रखा है। क्या पापा, आपने मेरा तोहफा ले भी लिया? लेकिन मैंने तो मुझे किससे क्या क्या चाहिए उसकी सूची बनाई है। तुमने सूची बनाकर रखी है चिंटू? हाँ दीदी, मैंने बहुत लंबी सूची बनाई है। अच्छा, मुझे बताओ तो जरा। नहीं दीदी, खाना खाने के बाद बताऊंगा मैं सबको। नहीं चिंटू, बताना, मुझे अभी सुनना है। अच्छा, तो पापा से एक नटराज पेंसिल और इरेजर, दीदी आपसे क्रेयॉन का एक बॉक्स और माँ आपसे कलर करने की एक किताब और दादी से एक अच्छी स्कूल बैग चाहिए। नहीं बेटा, तुम्हारी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम दादी से कुछ नहीं कहोगे। हाँ चिंटू, तुम्हें जो चाहिए मैं लेकर दूंगा, लेकिन तुम दादी को परेशान मत करना। सबकी बात सुनकर चिंटू सोचने लगा। तभी उसे कुछ याद आया और वो एकदम से अपनी माँ से बोला, माँ, हम सब तो अपना अपना जन्मदिन मनाते ही हैं, लेकिन दादी का भी मन होता होगा ना अपना जन्मदिन मनाने का। क्यों ना हम उनका भी जन्मदिन मनाएं? नहीं चिंटू, दादी को अपना जन्मदिन मनाना पसंद नहीं है। लेकिन क्या हमने कभी दादी से उनकी पसंद नापसंद के बारे में पूछा है? सबका जन्मदिन मनाया जाता है, उनका भी तो मन होता होगा ना अपना जन्मदिन मनाने का। एक बार दादी से पूछ कर तो देखो। पापा, क्यों ना हम इस बार दादी को उनका जन्मदिन मनाकर सरप्राइज दें? चिंटू के साथ नीला भी दादी का जन्मदिन मनाने की जिद करने लगी। तभी कविता बोली, बच्चों की बात तो सही है। सुनिए जी, हम इस बार माँ का भी जन्मदिन मनाते हैं ना? ठीक है, चलो तो फिर इस बार हम दादी का भी जन्मदिन मनाएंगे। हम दादी को कुछ अच्छा सा सरप्राइज देकर उनका जन्मदिन मनाएंगे। नीलेश जी की ये बात सुनकर सभी बेहद खुश हो गए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कल दादी का जन्मदिन था और आज चिंटू और नीला मिलकर दादी का जन्मदिन मनाने की तैयारी के बारे में एक कोने में बैठकर धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। तभी दादी ने उन दोनों से पूछा, क्या चल रहा है तुम दोनों का? कब से देख रही हूँ आपस में कुछ तो खुसुर फुसुर कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है दादी, हम तो बस स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। झूठ मत बोलो, मैं सब जानती हूँ। तुम लोगों का जरूर कुछ तो चल रहा है। चलो बताओ मुझे। दादी, सचमुच कुछ भी नहीं है, हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे। अब तुम दोनों अपनी दादी से बातें छुपाओगे? दादी, हम आपको नहीं बता सकते। हम आपको आपके जन्मदिन मनाने के सरप्राइज के बारे में कैसे बता दें? चिंटू ने नासमझी में दादी को सब बता दिया। ये देख नीला ने अपने सिर पे हाथ मारा और कहने लगी, चिंटू, तुम मूर्ख हो, तुमने दादी को सरप्राइज के बारे में सब बोल दिया। मेरा जन्मदिन? बिल्कुल नहीं, मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाती। तुम लोग भी कुछ करने की सोचना भी मत। लेकिन दादी, हर कोई जन्मदिन बनाता है, फिर आपका क्यों नहीं? नहीं नीला, मुझे ये सब बातें पसंद नहीं। मैंने कहा ना, मुझे अपना जन्मदिन नहीं मनाना। प्लीज दादी, हम कई महीनों से आपके जन्मदिन की तैयारी कर रहे हैं, अब प्लीज आप इसे खराब मत करो। तभी नीलेश जी और कविता वहाँ पे आते हैं और कविता कहती है, हाँ माँ, मान जाओ ना, बच्चों ने काफी उत्सुकता से आपके जन्मदिन की तैयारी की है। हाँ माँ, आप जानते हैं कि वे आपसे कितना प्यार करते हैं। कृपया उनकी तैयारी को खराब मत करो, दोनों नाराज हो जाएंगे। काफी समझाने के बाद आखिर दादी अपना जन्मदिन मनाने के लिए मान ही गई। ठीक है, बच्चों की खातिर मैं इस बार अपना जन्मदिन मनाऊंगी।
शुक्रिया माँ। आप देखना, आपको बहुत खुशी होगी। हाँ माँ, आपका ये जन्मदिन आपको हमेशा याद रहेगा। लेकिन नीलेश, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? बिल्कुल माँ, बताओ क्या काम है। अपने बड़े भाई और छोटे भाई को भी मेरे जन्मदिन पर बुला लो। अगर वो इसका हिस्सा बने तो ही मैं अपना जन्मदिन मनाऊंगी। बिल्कुल माँ, मैं उन्हें अभी फोन करता हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब एक साथ होंगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा। मैं आज ही उनसे बात करता हूँ। दिन बीत गया। रात में नीलेश ने अपने बड़े भाई अमर को फोन किया। हेलो भैया, कैसे हैं आप? अरे हाँ नीलेश, हाँ मैं अच्छा हूँ। तुम कैसे हो? अरे बड़े दिनों बाद फोन किया। मैं भी अच्छा हूँ भैया। भाभी और बच्चे कैसे हैं? वे सब अच्छे हैं। और बताओ, वहाँ क्या चल रहा है नीलेश? भैया, मैंने कुछ जरूरी बात करने के लिए आपको फोन किया था। हम इस बार माँ का जन्मदिन मना रहे हैं। यदि आप भी हमारे साथ इसमें शामिल हो जाएं तो माँ को बड़ी खुशी होगी। क्या इस उम्र में जन्मदिन? अरे ये क्या बोल रहे हो तुम नीलेश? दरअसल भैया, बच्चों ने काफी जिद की है माँ का जन्मदिन मनाने की और माँ भी मान गई है। अगर आप भी आते तो माँ को अच्छा लगता। हम सब मिलकर माँ का जन्मदिन मनाएं तो अच्छा रहेगा। देखो नीलेश, मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। मेरे पास बहुत काम है। मुझे नहीं लगता मैं आ पाऊंगा। भैया, लेकिन माँ की खातिर कोशिश तो कीजिए ना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ, अब रखता हूँ फोन, काम बहुत है। ठीक है। इसके बाद नीलेश जी ने नाखुशी से ही अपने छोटे भाई साहिल को फोन किया। उसे भी यही सब बातें बताई, लेकिन उसने बाद में बताता हूँ कहकर फोन रख दिया। इस वजह से नीलेश जी निराश बैठे हुए थे। तभी कविता ने पूछा, क्या हुआ? दोनों भाई आ रहे हैं ना? पता नहीं कविता, वो कह रहे हैं कि काम बहुत है तो आना मुश्किल होगा। वो विचार करके बताएंगे। काफी देर दोनों बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद अमर का फोन आया और वो बोले, हाँ नीलेश, नीलेश मैं नहीं आ पाऊंगा। यहाँ मेरा काम का बोझ बहुत ज्यादा है। माँ से कहो निराश ना हो, आप लोग उनका जन्मदिन मना लो। ठीक है भैया। इसके तुरंत बाद नीलेश जी ने साहिल को फोन किया। उसने भी काम का कारण देकर आने से मना किया। क्या कहा दोनों भाइयों ने? दोनों ने कहा कि वो नहीं आ पाएंगे कल। उनके काम का बोझ बहुत ज्यादा है। तो अब हम माँ को क्या बताएंगे? वो निराश हो जाएंगी। अब क्या कर सकते हैं, मैं माँ से बात करता हूँ। फिर नीलेश जी अपनी माँ के रूम में आकर उनके पास बैठे और बोले, माँ, मैंने अपने दोनों भाइयों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वे काम के कारण नहीं आ सकेंगे। अच्छा ठीक है, तुम इसकी चिंता मत करो, वो दोनों जरूर आएंगे। तुम कल की तैयारी करो। लेकिन माँ, वो नहीं आएंगे। लेश, मैंने कहा ना, तुम बस तैयारी देखो, वो जरूर आएंगे। फिर अगले दिन शाम को पूरा घर सजाया गया, केक रखा गया। नीला और चिंटू दादी का जन्मदिन मनाने के लिए काफी बेताब थे। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नीलेश जी ने जाकर दरवाजा खोला और देखा कि उसके दोनों भाई और भाभी सामने खड़े थे। नीलेश जी को काफी आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, भैया भाभी, आप यहाँ? आपने बताया नहीं कि आप आ रहे हैं। आप दोनों अपना काम छोड़कर यहाँ कैसे? अरे नीलेश, वो हम माँ को सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए बिना बताए चले आए। अच्छा, पहले अंदर तो आओ। माँ, देखो तो कौन आया है। अपने दोनों बेटों को देख माँ को बहुत खुशी हुई। उन्होंने दोनों को गले लगा लिया। थोड़ी बहुत बातें होने के बाद कविता कहती है, माँ चलिए केक काट लेते हैं, काफी देर हो गई है ना। हाँ हाँ, चलो केक काटते हैं। फिर सब लोग केक के पास इकट्ठा हो गए। केक काटते समय हर कोई हैप्पी बर्थडे गाकर माँ को जन्मदिन की शुभेच्छा दे रहा था। सभी ने काफी खुशी से माँ का जन्मदिन मनाया। अगले दिन सुबह सुबह सब चाय नाश्ते के लिए जमा होते हैं और तभी अमर कहता है, माँ, आपने हमें जिस काम के लिए बुलाया है वो काम जल्दी कर लेते हैं। क्या है ना, मुझे काम पे भी जाना है, देर हो रही है। जरूर बेटा, वो काम भी करेंगे, लेकिन अभी नहीं। उसके लिए तुम्हें शाम तक इंतजार करना होगा। क्या? लेकिन अब क्या बाकी है? शाम तक क्यों रुकना है? हाँ माँ, मुझे भी जल्दी ही घर जाना है, बच्चे अकेले हैं। वो काम शाम को ही हो सकता है, तुम्हें शाम तक रुकना ही होगा। ठीक है, हम रुकते हैं शाम तक। जैसे ही शाम होती है पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। तभी अमर माँ से पूछता है, माँ, अब
शाम हो गई है, कागजात कहाँ है? अब मुझे वो कागजात दे दो। क्या? कौन से कागजात? ये क्या बोल रहे हो आप भैया? माँ ने ही हमें उस लिए बुलाया है। उन्होंने कहा था कि कागजात तैयार हैं, हम तीनों भाइयों के बीच संपत्ति का बंटवारा होगा। माँ, ये क्या कह रहे हैं दोनों? आपने ये सब कब तय किया और मुझे इस बारे में कुछ बोला क्यों नहीं? नहीं, मैंने तुम दोनों को संपत्ति बंटवारे के बारे में झूठ बोला था। झूठ बोलकर मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। यहाँ संपत्ति का कोई बंटवारा नहीं होगा। माँ की बात सुनकर दोनों भाई काफी गुस्सा हो गए और माँ को बहुत कुछ सुनाने लगे। क्या? माँ, क्या आपको समझ आ रहा है आप क्या कह रहे हो? क्या आपने हमें सिर्फ अपना जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ बुलाया है? सबसे पहले तो आपने हमें ये कहते हुए यहाँ बुलाया कि आप हम तीनों में संपत्ति का बंटवारा करेंगे, और अब कह रहे हो कि आप नहीं करेंगे। अरे क्या चल रहा है ये? हम यहाँ अपना सब काम छोड़ कर आए हैं और अब आप अपने बात से इनकार कर रहे हो। मैंने आपकी बातों पर विश्वास करके ही गलती की। जा रहा हूँ मैं। माँ, मैं भी अपना सब काम छोड़कर यहाँ आया हूँ। यदि आपको संपत्ति का बंटवारा नहीं करना है तो आपको हमें पहले ही बताना चाहिए था। हम कल ही यहाँ से चले जाते। मुझे भी अब और नहीं रुकना यहाँ। दोनों भाई गुस्से में चले जाते हैं, जिससे उनकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। नीलेश जी और कविता उनके बाजू में बैठ जाते हैं और नीलेश जी उनसे कहते हैं, माँ, आपने ऐसा क्यों किया? आपने उन्हें झूठ बोलकर यहाँ क्यों बुलाया? नीलेश जी के बोलने पर भी माँ चुप ही रहती है। ये देख नीलेश जी फिर से उनसे कहते हैं, माँ, जो हुआ वो ठीक नहीं था। आप तो जानती हैं ना कि दोनों काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? नीलेश जी के बोलने पे माँ ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम्हें पता है बेटा, जब तुम तीनों भाई छोटे थे तो हम तुम लोगों का जन्मदिन एक साथ मनाते थे। सब मिलकर बहुत खुशी से रहते थे। मुझे भी सबको एक साथ देखकर बहुत खुशी होती थी। लेकिन जब ये दोनों काम के लिए बाहर चले गए तो मुझे इनकी बहुत याद आने लगी। मुझे आज भी इन दोनों की काफी याद आती है। जब आप सबने मुझे मेरा जन्मदिन मनाने के लिए इतना मना लिया था तो मैंने सोचा कि मैं उन्हें भी बुला लूं। इसी बहाने वो मुझे मिलने तो आएंगे। इसीलिए मैंने उन्हें संपत्ति के बारे में झूठ कहा था। मुझे सिर्फ उन्हें यहाँ फिर से एक साथ खुश देखना था। नीलेश जी थोड़े उदास हो जाते हैं और माँ से पूछते हैं, माँ, फिर आपने संपत्ति का बंटवारा क्यों नहीं किया? अगर आप बंटवारा करते तो वे नाराज नहीं होते? बेटा, वो इस संपत्ति के कारण ही 4 या 5 साल में केवल एक बार मुझसे मिलने आते हैं। यदि मैं इसे भी बांट दूंगी तो मैं उन्हें फिर कभी भी नहीं देख पाऊंगी। माँ की ये बात सुनकर सभी भावुक हो गए।